नमस्कार, आपसे मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करेगा। देखिए, आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं कि आपको पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हुआ और झगड़ा होते होते इस कदर तक रिश्ते खराब हो गए कि अब साथ रहना संभव नहीं है। तो जब साथ रहना संभव नहीं होता है तो पति हो या पत्नी हो, दोनों के मन में कोई एक सवाल जरूर आता है, एक ख्याल जरूर आता है कि जब साथ रहना ही नहीं है तो फिर अलग रहा जाए, और अब अलग रहा जाए तो फिर तलाक क्यों न लिया जाए। तो आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि तलाक एक परमानेंट सॉल्यूशन है दोनों को अलग रहने का। एक बार तलाक हो गया तो फिर आप जीवन में कभी भी साथ दोबारा से नहीं रह सकते हैं। अगर दोबारा रहना चाहते हैं तो फिर वही प्रक्रिया है, फिर से शादी करो उसी व्यक्ति से। आप दोबारा से एक साथ नहीं रह सकते तलाक की डिग्री होने के बाद। ये एक प्रक्रिया है, कानूनी लीगल चीज़ें हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य में हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है कि हम कभी मन करें कि भाई यार हमसे गलती हो गई, हमने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, तो अब पछता रहे हैं और पछताने के बाद लग रहा है कि चलो हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहना शुरू करते हैं। जो गलती करी तुम माफ़ करो, जो गलती मैंने करी वो मैं माफ़ करता हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर एक दूसरे के साथ में आज नहीं 2-4 साल 5 साल 10 साल बीतने के बाद अगर ये चीज़ें सामने आती हैं तो फिर अगर आपका तलाक पूर्व में हो चुका है तो फिर आपको पछताना पड़ जाएगा कि हमने गलती कर दी, तलाक लेने का। हो सकता है कि हम साथ रह सकते थे किसी प्रकार से। तो अब देखिए, इसका और बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप तलाक ना लें तो तलाक से भी बेहतर रास्ते हैं जिनके द्वारा आप अपना जीवन यापन अलग भी कर सकते हैं, और अगर शादी करना चाहें तो शादी भी कर सकते हैं। और आप अपने जीवन साथी के रहते हुए आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर कुछ भी काम वगैरह कुछ भी कहीं पर जाकर रह भी सकते हैं, फ्री अपनी ज़िंदगी जी भी सकते हैं। ये एक लीगल तरीका है, प्रोसीजर है जो आपको समझना जरूरी है। अब मैं शुरुआत करता हूँ तलाक से लेकर। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, फिर मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। तलाक अगर आपका हो गया तो ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया कि आप दोनों पति पत्नी नहीं हैं। दोबारा से शादी आप करोगे फिर से उसी महिला से या उसी पुरुष से, तभी आप दोबारा से जीवन जी पाएंगे पति पत्नी वाला, वरना आप पति पत्नी नहीं हैं। ये एक प्रक्रिया है। और ये एक ऐसा भी है कि मान लीजिए आपका तलाक हो गया, म्यूचुअली आपका डाइवोर्स हो गया, तो फिर दोबारा से आप चाहें कि इसको रिकॉल करा लें, इसको दोबारा से कैंसिल करा दें, खारिज करा दें, तो वो भी संभव नहीं है। आप फिर दोनों पति पत्नी कितने भी जोर लगा लीजिए फिर नहीं हो सकता है। अब क्या प्रक्रिया है इसके अलावा, तलाक के अलावा ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है कि आप पति पत्नी तलाक भी ना लें, और भविष्य में अगर मर्जी हो चलो ठीक है अब हमारा बहुत समय बीत गया, लड़ाई झगड़ा खत्म करें, एक साथ रह सकते हैं। तो वो भी मैं आपको, ये 3 तरीके हैं जिनसे आप दोबारा से पति पत्नी बन सकते हैं और दोबारा से आप रह सकते हैं एक दूसरे के साथ में। सबसे पहला, मान लीजिए आपकी शादी किसी प्रकार से धोखाधड़ी से हुई, कोई भी चीज़ें छिपाई गई या फिर किसी प्रकार से आपके साथ में आपके पति ने या पत्नी ने झूठ बोला इस तरीके, तो आप उन्हीं चीज़ों को आधार बनाते हुए एक नल एंड वॉइड का केस डाल सकते हैं। सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, फैमिली कोर्ट में आप केस डाल सकते हैं और डालने के बाद अपनी शादी को नल एंड वॉइड यानी कि शून्य घोषित करा सकते हैं। अब ये शादी शून्य हो गई। शादी शून्य होने के बाद अगर मान लीजिए भविष्य में शादी शून्य घोषित हो जाती है तो फिर आप पति पत्नी तो नहीं रहे, आपका ऐसा हुआ कि शादी आपका हुआ ही नहीं। आप पति पत्नी का कि आपकी वो शादी शून्य है। अगर भविष्य में आप उस शादी को ना रखते हुए जिस तरीके से कंटिन्यू आप रह रहे थे तो कंटिन्यू आप शादी लगातार कर सकते हैं उन सब चीज़ों को भुलाकर जो आपने की थी। ये एक सेकंड ऑप्शन है तलाक के अलावा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका कुछ भी हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन अब सेकंड ऑप्शन, अब आपने एक दूसरे के ऊपर पति पत्नी को मुकदमे कर दिए और अब आप काफ़ी समय से अलग रह रहे हैं क्योंकि मुकदमे चल रहे हैं। तो भैया लड़की अपने मायके है, पति अपने मायके है, अपने घर है। तो अगर आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं और समय काफ़ी हो गया है तो मुकदमे तो चलने हैं, आज ना तो कल, लगातार चलने 4 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता इस चीज़ के लिए। अब आपको इसी दौरान ये समय आया कि चलो ठीक है अलग तो रह ही रहे हैं तो क्यों ना कानूनी प्रक्रिया द्वारा हम अलग रहें। तो आप जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि मेरी पत्नी इतने समय से मुझसे अलग रह रही है, मैं भी उनसे अलग रह रहा हूँ क्योंकि उनने मेरे पर मुकदमा कर दिए हैं, मैं मुकदमे लड़ रहा हूँ और कारण ये है, तो हमारे बीच में
जब अलग अलग रहना ही है हम दोनों को, तो क्यों ना कोर्ट इस बात को मोहर लगा दे कि हम दोनों जुडिशियल सेपरेशन के तहत अपनी ही मर्जी से अलग अलग रहने के लिए सक्षम हैं, रह सकते हैं। तो कोर्ट अगर देखे कि दोनों को कहा ठीक है दोनों अलग अलग ही रह रहे हैं, तो उनको जुडिशियल सेपरेट कर दिया जाए, मतलब अलग अलग कर दिया जाए, और अलग अलग रहने के लिए ये दोनों सही हैं। तो आपके अगर ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात पर मोहर लगा दी तो आप दोनों अलग रह सकते हैं। और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी, अगर 20 साल बाद भी अगर आपका पैचअप हो जाता है, आपकी बात तक जो रिश्ता मतलब मुश्किलें आई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो सब अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्योंकि आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, आप जुडिशियल सेपरेट थे, अब आप दोनों को एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये तो एक साथ रहने वाली प्रक्रिया है। मान लीजिए अब बहुत समय हो गया, अब नहीं पत्नी आना ना पति को आना ही नहीं है, मतलब ये सोच लिया कि हाँ आना ही नहीं है, तो फिर आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह के जुडिशियल सेपरेट तो आप रह ही रहे हैं, दूसरा आपको शादी करने का भी अधिकार होता है कि आप शादी भी कर सकते हैं, कहीं पर आप रह भी सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहे। तीसरा ऑप्शन क्या है इसके अलावा? ये तीसरा ऑप्शन ये है कि अब मान लीजिए आप कोर्ट जाना ही नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं सर इतना लंबा समय हमें नहीं पसंद, ना हम तो हम नल एंड वॉइड जाते हैं, ना हम जुडिशियल सेपरेशन जाना चाहते हैं, ना हम तलाक लेना चाहते हैं, हम तो बस ऐसे रह रहे हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं बस। हमें ज़्यादा लंबी प्रक्रिया, क्योंकि हमारे पास ना टाइम है, ना हम इन सब झमेले में पड़ना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं सर मेरा बस मूड ख़राब है, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा लंबा खींचूँ मैं, बस ये है कि बस किसी भी तरीके से कुछ शॉर्ट ऑप्शन बता दीजिए जिससे कि हम दोनों अलग रहें, और हमें ना मुझे उससे कोई दिक्कत, ना उसे मुझसे दिक्कत, दोनों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका और ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन ये है कि आप एक स्टाम्प पेपर पर आप दोनों ही म्यूचुअली इस बात को लिखें कि हम दोनों रजामंदी से अलग अलग रहना चाहते हैं और रह रहे हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और हमें एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में कोई व्यक्ति स्वतंत्र है हर व्यक्ति के लिए, हर काम करने के लिए, तो एक दूसरे के लिए हम ना ही कोई आरोप लगाएंगे ना कोई मुकदमा करेंगे। ये आप करते हुए जो है आप एक जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल स्टाम्प पेपर आता है, उस स्टाम्प पेपर पर आप ये लिखवाते हुए दोनों की साइन और फोटो और गवाहान के फोटो साइन लेकर आप इसको नोटरी द्वारा या रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। कराने के बाद आप उसको कॉपी उसकी संभाल के अपने पास में रखें, और आप दोनों पति पत्नी भी हैं, अलग भी हैं, और आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी ही मर्जी से अपना जीवन जो है जीना चाहते हैं, लेकिन अलग। तो आप ये भी एक अपने आप में एविडेंस है, प्रूफ है। भविष्य में आपके ऊपर कोई केस कोई भी पक्ष करता है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे बीच में ये कॉन्टैक्ट हुआ था और इस तरीके से हम अलग रह रहे हैं। तो ये तलाक के अलावा ये 3 बेस्ट ऑप्शन है। पहला नल एंड वॉइड, दूसरा जुडिशियल सेपरेशन, और तीसरा ये जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे लगाकर। तो आप इस तरीके की आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से आ सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर जरूर करें दूसरे लोगों तक में, ताकि और भी पति या हस्बैंड जो हैं इस तरह की प्रक्रिया में जो गुजर रहे हैं वो समझ सकें कि वाकई क्या किस तरीके से जीवन व्यतीत करना है। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो था, आपसे बहुत धन्यवाद।